आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी जांदू जी की मुहिम थी, जब वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते थे कि भाई चूरू के अंदर ब्लड की कमी चल रही है, तो उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ही ब्लड बैंकों में ब्लड की पूर्ति हो जाती थी। उसी प्रकार से उसी मुहिम को हम लोग आगे चला रहे हैं। हमारी पूरी टीम है नेक सोच फाउंडेशन तारानगर। स्वर्गीय पिताश्री की तीसरी पुण्यतिथि पर होने वाले इस रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों में काफ़ी उत्साह है। लोगों की आज भी दिलो दिमाग में पिताश्री के प्रति श्रद्धा और भावना है, तो आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। मेरों ज़्यादा तो हनुमान जी बता दियो, क्यों काफ़ी सालों से इनकी टीम काम कर रही है और बहुत से लोगों को मदद मिली है। रक्तदान इसलिए महादान बताया गया है कि इससे नया जीवन मनुष्य को मिलता है। हॉस्पिटल में जो परेशानियां होती है, जो दिमाग की नेगेटिविटी हनुमान जी कह रहे थे, उस नेगेटिविटी को हनुमान जी ने हजारों लोगों को बाहर निकाल के उनको रक्तदान देकर नया, इनकी पूरी टीम ने नया जीवन देने का काम किया। नमस्कार, प्रणाम। मैं शोक जांगिड़, गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र गणारे बचाड़ा हाजिर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूँ। दोस्तों, आपने 20 नवंबर ने स्वर्गीय श्री चौधरी राम कुमार जी बेनीवाल की पुण्यतिथि है, तीसरी पुण्यतिथि, और तीसरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर को आयोजन किया जा रही है अपने गांव कालवास में ही। और आ वीडियो विशेष सूचना देने खातिर है जका युवा रक्तदान करना चाहे और रक्तदान का इच्छुक होए, क्यों रक्तदान महादान है। रक्त कोई फैक्ट्रियां का मैंने कौन बने, रक्त अपने शरीर में बने और बेन ए खातरी बहुत ही बड़ो दान मान्यो गयो है। अपने सगे हनुमान जी सामोता है और आंगी मुहिम है कि कोई भी व्यक्ति रक्त के कारण आपकी जान न गवावे, तो एगो महत्व है ज़्यादा अपन हनुमान जी बतासी। राम राम। नमस्कार जी। रक्तदान के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह किसी भी प्रकार की दुकान से या कहीं फैक्ट्री से अपन प्रोवाइड नहीं होता है। इसके लिए अपने को रक्तदान करना होता है। तो जैसे जैसे हम रक्तदान करते हैं उसी प्रकार से लोगों की मदद होती है। हम लोग भी पिछले काफ़ी समय से कोरोना के टाइम के बाद से रक्तदान की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी जांदू जी की मुहिम थी, जब वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देते थे कि भाई चूरू के अंदर ब्लड की कमी चल रही है, तो उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ही ब्लड बैंकों में ब्लड की पूर्ति हो जाती थी। उसी प्रकार से उसी मुहिम को हम लोग आगे चला रहे हैं। हमारी पूरी टीम है नेक सोच फाउंडेशन तारानगर, और उसी मुहिम को हम इसी प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि किसी भी जन्मदिन, पुण्यतिथि या किसी भी प्रकार के इस विशेष आयोजन को हम आगे बढ़ाते हुए रक्तदान के माध्यम से और सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं और यादगार बना सकते हैं। और यहाँ पर कालवास के अंदर मैं आज आया हूँ। सभी बड़े बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वर्गीय चौधरी राम कुमार जी बेनीवाल जी की तृतीय पुण्यतिथि पर इस प्रकार का आयोजन रखा है। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को मदद मिलेगी इसमें, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं तो मतलब वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और रक्तदान की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे इसी प्रकार से, तो मतलब किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होगी और हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी नहीं आती है और ब्लड की पूर्ति हो जाती है। सेम डे, एक दिन बाद अगर हम चेकअप करवाते हैं तो ब्लड की पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार से हमें इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाना है। जय हिंद। हनुमान जी, एक दो सवाल और करूँगा। हनुमान जी, रक्तदान की मुहिम सबसे पहले शुरुआत कद करी और क्या थारी यहाँ मुहिम चलाई? मेरे नाना जी एक बार पीवीएम में एडमिट थे। उस टाइम में मेरी उम्र 18 साल थी। उस समय उन्होंने बताया कि ब्लड की ज़रूरत है। मैं ब्लड बैंक गया तो उन्होंने बोला कि बेटा ब्लड आप डोनेट कौन करेगा। तो उस टाइम में ध्यान नहीं था कि ब्लड
किस प्रकार से डोनेट होता है, और मैंने सोचा कि जो स्लिप दी है उसके माध्यम से मैं वहाँ पे ब्लड बैंक में जाऊँगा और मेरे को ब्लड मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे मेरे को दिक्कत आई। उसके बाद में मेरे पापा जी जो राजस्थान पुलिस में थे और पीबीएम के अंदर उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चला, कैंसर के पेशेंट थे, तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो हॉस्पिटल की उस ज़िंदगी को मैंने देखा है, तो मेरे को पता है कि वहाँ जाने के बाद में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं और ब्लड कहाँ से आएगा ये प्रश्न सबसे पहले होता है। तो हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले हम लोग किसी अपने को या किसी दोस्त को इसके बारे में फ़ोन करेंगे, दिमाग जीरो हो जाएगा, और अपन 2 फ़ोन करेंगे, 4 करेंगे, कभी सामने से आएंगे तो वहाँ पे मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और ब्लड की पूर्ति नहीं हो पाती। तो वहाँ से मैंने सीखा, उसके बाद कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं सर। अभी अलग अलग जिला में मैंने छे सहयोग कर रहा हो, थारा कोई ज्યાં अलग अलग क्षेत्र में जुड़ाव बन रहा है, युवाओं की टीम थारी काम कर रही है? देखो, ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। मैं सभी युवा साथियों से भी यही कहूँगा कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम वहाँ पर कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, कैसे अपने विचार हैं, तो अपने ऊपर डिपेंड है। अब मुझे वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, लोग अपने तारानगर के इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। भादरा, नौहर, हनुमानगढ़ तक के फ़ोन आते हैं। पीबीएम बीकानेर में भी हम लोग मदद करते हैं। जयपुर के भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे भी हम लोगों की टीम है। मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देते हैं तो हमारे साथी, जो हमारे फॉलोअर्स, हमारे फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे वो उस पोस्ट के माध्यम से मदद के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे पुणे हो, सूरत हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, कहीं पे भी। अब तक कितना लोगों की मतलब मदद कर चुकिया थे? अब तक वैसे आंकड़ों का तो मैं क्या बताऊं, लेकिन लगभग 1000 लोगों की मैं डायरेक्ट मदद कर चुका हूं। अच्छा, हाँ, और बहुत सारे डायरेक्ट मदद कर चुका हूं, और काफ़ी सारे कैंप लगे हैं, उनमें भी अच्छा सहयोग होता है। अभी टारगेट लेके चलते हैं, तारानगर में कैंप लगाते हैं हम लोग, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई 500 यूनिट का टारगेट रखना है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा टारगेट 50 यूनिट का है। अलग अलग क्षेत्र में भी कैंप लगाओगे? नहीं, अपने तारानगर में ही? अपने तारानगर में ही, जैसे भादरा में भी कुछ कैंप लगाए हैं, तारानगर में भी लगाते हैं, और बाकी जागरूकता अभियान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमें देख के लोग पूछते हैं कि भाई हम कौन सी टीम बुलाएं, कहाँ से फ़ायदा होगा, कैसे लगाएंगे। बीकानेर में भी काफ़ी सारे साथी जुड़े हुए हैं, वो भी वहाँ पे फ़ोन करते हैं कि आप पहुँचो वहाँ पे। मतलब ये जागरूकता अभियान का हिस्सा है सर। बिया तो परिचय का मोहताज कोने, हर युवा कन थारा मोबाइल नंबर वगैरह है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाए कि रकत अपन जरूरत हो है, तो थारे कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है जो थे बता सको? जी, मेरे कांटेक्ट नंबर है 9782198406, 9782198406। ये मेरे कांटेक्ट नंबर हैं। आप व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल के माध्यम से भी मदद ले सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी हन्नू सामोता के नाम से है जी, उसको भी आप उससे भी जुड़ें। दोस्तों, ये हनुमान जी सामोता है, जिगाश्री इनका गांव है, और हनुमान जी बहुत सा लोगों, हज़ारों लोगों की रकत पहुंचा चुका है, बांगी मदद कर चुका है, तो हनुमान जी बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और विक्रम सोनी जी थोड़ा रकत दान के बारे में तो विचार रख। मेरों ज़्यादा तो हनुमान जी बता दियो, क्यों काफ़ी सालों से इनकी टीम काम कर रही है और बहुत से लोगों को मदद मिली है। रक्तदान इसलिए महादान बताया गया है कि इससे नया जीवन मनुष्य को मिलता है। हॉस्पिटल में जो परेशानियां होती है, जो दिमाग की नेगेटिविटी हनुमान जी कह रहे थे, उस नेगेटिविटी को हनुमान जी ने हजारों लोगों को बाहर निकाल के उनको रक्तदान देकर नया, इनकी पूरी टीम ने नया जीवन देने का काम किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म अगर कोई है तो मैं रक्तदान को ही मानता हूँ। आने वाली 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, यही आशा और उम्मीद आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी राम कुमार जी बेनीवाल का सुपुत्र है दरिया सिंह जी, और कैंप को आयोजन करा रहा है, तो दरिया सिंह जी भी थोड़ो अपन बता सी और आग्रह कर सी अपने सब लोगों से। स्वर्गीय पिताश्री की तीसरी पुण्यतिथि पर
होने वाले इस रक्तदान शिविर में ग्रामवासियों में काफ़ी उत्साह है। लोगों की आज भी दिलो दिमाग में पिताश्री के प्रति श्रद्धा और भावना है। तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी ग्रामवासी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और मानवीय सेवा के इस पुण्य कार्य में प्रतिभागी बनेंगे। ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने 20 नवंबर ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैंने युवा जुड़ो और अपनी भागीदारी निभाओ। रक्तदान महादान है। और चौधरी स्वर्गीय श्री राम कुमार जी बेनीवाला के बारे में तो बहुत सारा लोग जाने हैं और बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, दानवीर और बहुत ही आस्तिक आदमी, जका आस्थाओं जुड़ेड़ा व्यक्ति है। तो थे भी बहुत कुछ जानो बांग बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या का मैंने रक्तदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।